मैं अपनी कुर्सी छोड़ रही हूँ, मेरे से कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना। यह कहकर आज रेणु भाटिया जो महिला आयोग की चेयरमैन थी, उन्होंने अपना पद जो है, अपनी कुर्सी जो है वो छोड़ दी। पूरा मसला आपको पता ही होगा कि कुरुक्षेत्र में जो मामला हुआ, एक बच्ची के साथ गलत हुआ, उसकी आवाज़ उठाने के लिए, उसकी सुनवाई करने के लिए रेणु भाटिया वहाँ पर पहुँची थी। और मामला तब बिगड़ गया जब नर्सिंग स्टाफ और रेणु भाटिया आमने सामने हो गई। आप लोगों को सारा मामला पता है। अब इस सारे मामले में नया मोड़ यह है कि रेणु भाटिया ने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा दे दिया, पूरे हरियाणा में चर्चा है, क्योंकि जितने भी कमेंट आ रहे हैं वो रेणु भाटिया के पक्ष में आ रहे हैं। मेरे साथ सविता आ रही हैं। रेणु भाटिया, याद होगा पानीपत के रेस्ट हाउस में जब आए थे तो इनको मेंबर ही बना गए थे, अपना एक हिसाब से पानीपत की कमेटी में शामिल कर गए थे। तो सविता आर्या हमारे साथ हैं, समाज सेवी हैं। सविता जी, जो प्रकरण आप लोगों ने सुना, देखा, पहले तो ये बताओ कि इस इस्तीफे को आप कैसे देखती हैं? ये मैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानती हूँ इस चीज़ को कि एक मतलब बेटी की आवाज़ उठाने के लिए या बेटी को न्याय दिलाने के लिए जब एक इतने बड़े पद को त्यागना पड़ जाए तो ये एक दुर्भाग्य ही मानूंगी मैं। लेकिन उसके बाद मैं रेणु भाटिया मैडम का ये त्याग भी मैं समझूंगी कि एक बच्ची के लिए उन्होंने ये कह दिया कि ये पद मेरे लिए बड़ा नहीं है। बेटियों की जो सुरक्षा है या बेटियों की जो आवाज़ उठाना या उनको न्याय दिलाना मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। यानी कि मैंने अपने पद से, अपनी कुर्सी से कोई लगाव नहीं है, ये उनका मैं त्याग समझूंगी। दूसरी बात, आपने कहा कि मेरे को यहाँ का कमेटी में मैडम ने मार्च 2026 में डिप्टी कमिश्नर वाली कमेटी में जोड़ा था। कुछ लोगों को नहीं पता, कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे अभी 2-4 दिन पहले ही जोड़ा है, लेकिन 2-3 महीने हो गए। वो मैंने आपकी पोस्ट उठा के डाल दी थी तो लोगों को नहीं पता था। तो ये लेकिन एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि बहुत से लोगों की मैं वीडियो देख रही हूँ जिसमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैडम रील के लिए काम करती थी या मैडम दिखावे के लिए काम करती थी। मैं उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि मैडम धरातल पे कितना काम करती थी। क्योंकि मैं मैडम के साथ आज से नहीं, 2015 से, जब से मैं समाज सेवा में आई हूँ, जब से जुड़ रही हूँ, जब वो किसी उसकी मेंबर तक भी नहीं थी। क्योंकि 2017 में शायद मैडम महिला आयोग की मेंबर बनी थी और उसके बाद 2022 में चेयरपर्सन बनी थी। तो मैं उससे पहले से जुड़ी हुई हूँ और जब भी मैं बेटियों की आवाज़ उठाती थी तो हमेशा उन्होंने मेरा हौसला ही बढ़ाया। हमेशा ये कहती थी। और अब भी मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि कितने ऐसे मामले थे कि जिस तरीके से ये नाबालिग बच्ची का मामला था, नाबालिग बच्ची का जो मामला होता है वो बाल आयोग के अंडर में आता है, लेकिन मैडम ने कभी ये चीज़ नहीं मानी। जब कोई भी बच्ची का मामला आता था और मैं उनके संज्ञान में डालती थी तो कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मेरे उसमें नहीं है, आप बाल आयोग में लिख दीजिए या बाल आयोग में बोल दीजिए। मैडम ने हमेशा ये कहा कि बताइए और आप मौके पे जाइए। और कितने ऐसे मामले हैं जो कि हमने कहीं बताए तक भी नहीं। अगर पानीपत से कोई फ़ोन गया या हरियाणा में कहीं से भी फ़ोन आया कि उस बच्ची के साथ ये घटना हुई है और इसकी कहीं सुनाई नहीं हो रही पुलिस में या कहीं भी, मैडम से जब मैंने उनके संज्ञान में डाला तो उन्होंने मेरे को खुद ये चीज़ बोली कि आप जाके बच्ची से मिल के आना, और चाहे महिला हुई महिला से मिल के आना और जाके उसको आश्वासन देना कि महिला आयोग आपके साथ खड़ा है। चाहे गैंगरेप पीड़िता वाला मामला था, चाहे और भी मासूम बच्चियों का मामला है, चाहे 15 साल की, 16 साल की, 10 साल की या 4 साल की बच्ची अगर कोई मारी, उसका परिवार है, कोई भी है, हर बार मैडम ने मेरे को यही बोला कि जाके उसको आश्वासन दे के आइए, क्योंकि महिला ही महिला का दर्द समझ सकती है। और आप उसको जाके आश्वासन दे के आइए कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, अगर आपकी कहीं सुनाई नहीं तो हमें बताइए। तो मैंने उनके उस छोटे छोटे कामों को देखा है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि इतनी ईमानदारी से काम करना कि जिस तरीके से ये कहते हैं कि मैडम गुस्से में, क्योंकि गुस्सा आना लाजमी था कि एक मासूम बच्ची जिसको 45 मिनट तक एक दरिंदे ने नोचा और 45 मिनट तक क्या वहाँ पे कोई भी नहीं आया। एक बच्ची को एक बार नहीं 4 बार उस बच्ची के साथ दरिंदगी हुई। किसी की भी सुन के रूह कांप जाए। क्या उस पूरे हॉस्पिटल में चाहे कोई नर्स है, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई भी स्टाफ का मेंबर है, क्या हर व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि एक आप यहाँ पे एक ऑफिस है, ऑफिस के अंदर अगर किसी बच्ची के साथ कोई घटना होती है तो उसके जिम्मेवार सब है? क्या वो किसी ने भी नहीं देखा? उसके बाद एक अगर कोई जिस तरीके से नर्स के साथ अगर मैडम ने गुस्से में ये चीज़ बोली, कितनी बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ। हमने खुद अधिकारियों के सामने जब कोई बच्ची का मामला आया, हमने ये बोला आपकी बेटी होती तो क्या होता, क्या हमारे को न्याय नहीं मिलता? कितनी बार हमने भी सामने आके ये बातें बोली हैं। तो ये तो एक आम बात है कि आपकी बेटी के साथ अगर ये घटना हो तो आप क्या देखोगे। लेकिन
हम जैसे मैं इस पद पे बैठी हूँ, मैं एक एनजीओ की अध्यक्ष होने के नाते पिछले 12 साल से मैं बच्चियों की लड़ाई लड़ रही हूँ, तो मैंने हर बच्ची में, चाहे कोई मेरा बच्चा नहीं है, लेकिन मैंने हर बच्ची में अपनी मतलब अपनी बेटी की तरह मनोबच्ची का साथ दिया। इसी तरह रेनू भाटिया मैडम के अंदर मैंने ये गुण देखे कि उसने कभी ये भेदभाव नहीं करा कि ये बेटी है, इसको हम न्याय ना दें। तो आज दुर्भाग्यपूर्ण यही मैं मानती हूँ कि एक चेयरपर्सन को अपने पद से इस्तीफा इसलिए देना पड़ा कि ताकि व्यवस्था ना बिगड़े। क्योंकि सभी जो नर्सें थी वो हड़ताल पे बैठ गई। कुछ जो है दूसरे विपक्षी भी आके जो है समर्थन में आ गए और उसको लगा कि भी कोई शरारती तत्व भी इसमें घुस सकते हैं, कुछ भी अनहोनी हो सकती है। इन सब को देखते हुए उन्होंने अपने पद को ही त्याग दिया। इससे बड़ा त्याग मैं कुछ नहीं मानती। कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो दिलों पे राज करते हैं, वो हमेशा उन बेटियों के दिलों पे राज करेगी जिन बेटियों की उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई है। और कहने का मतलब ये है कि आगे क्या पता इससे भी कोई अच्छा पद मिले उनको। और वैसे ही बेटियों की उन्होंने कहा कि मैंने पद छोड़ा है लेकिन बेटियों की आवाज़ मैं हमेशा बनी रहूँगी और बेटियों के लिए मैं हमेशा ऐसे ही आवाज़ उठाऊंगी, जो कि हर महिला का दायित्व बनता है। दूसरी बात कुलवंत जी, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। ये सच्चाई है कि आज से पहले भी कितनी बेटियों के साथ इतनी ऐसी घटनाएं हुई हैं, तब ये कोई भी संगठन या कोई भी इस तरीके के एसोसिएशन क्यों सामने नहीं आती। मैं अपना ही उदाहरण दूंगी। 2015 में जब मैंने एक बेटी की लड़ाई शुरू की थी, जब से मैंने समाज सेवा की शुरुआत की थी, मैंने एक हॉस्पिटल से ही की थी। हॉस्पिटल में इन्हीं नर्सों की लापरवाही की वजह से एक बच्ची का टैग बदला गया था और बच्ची के टैग बदलने के कारण 135 दिन उस बच्ची ने अपनी माँ की कोख के लिए तरसी थी। तो अपनी बच्ची अपनी माँ के दूध के लिए वो बच्ची तरसी थी। और 135 दिन आप तो हमारे साथी थे उस संघर्ष में भी, आप हर मीडिया ने साथ दिया। तो 135 दिन हमने उस बच्ची की लड़ाई लड़ी थी। तो किसकी गलती थी उसमें? हॉस्पिटल की गलती थी उसमें, चाहे नर्सों की गलती थी, चाहे डॉक्टरों की गलती थी। हमने तो एक बार भी ये आवाज़ नहीं उठाई उस समय। हमने ये था कि इस बच्ची को माँ मिले। हमने एक बार भी कोई भी एक डिबेट या कोई भी किसी चैनल पे कोई ये उठा के देख लो, हमने एक बार भी ये कहा हो कि उस नर्स की नौकरी खाओ। दूसरी बात यह, अब इस्तीफा देने के बाद भी मैं एक देख रही थी किसी की बाइट, वो ये बोल रही थी नर्स कि भाई हम चाहते हैं कि ये माफ़ी मांगे। अब भी इस्तीफे से कुछ नहीं होगा, माफ़ी मांगे या FIR दर्ज हो। बड़ी बात, मैं आपकी बात टोकता हूँ, दर्शक सुन भी रहे हैं और हज़ारों लोग आप लोगों को देख भी रहे हैं कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि उस लड़की के साथ गलत हुआ। उस समय 3 नर्सों की ड्यूटी थी वहाँ पर, उसके ऊपर कोई कार्रवाई जो है नहीं की गई। जी बताएं। मैं वही बात भी आपको कहना चाहती हूँ कि ऐसे आप एक बात बताओ कि कल को किसी नर्स के साथ या हॉस्पिटल में किसी के साथ या मेरे साथ या किसी और बहन के साथ अगर ये घटना होगी तो क्या वो आयोग में जाके क्या बोलेगी? कई बार ऐसा होता है भाई कि किसी भी संस्था में अगर कोई घटना होती है, किसी भी, क्योंकि मैं बहुत सी पोस्ट कमेटियों में हूँ, किसी भी उसमें अगर किसी के साथ भी उसी में काम करने वाला व्यक्ति अगर गलत करता है तो वहाँ पे जब वो वहाँ से वो संतुष्ट नहीं होती तो वो कहाँ जाएगी? आयोग में जाएगी या वो थाने में जाएगी? वो 2 ही जगह जाती है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, ज़रूरी थोड़ा है कि उसको वहाँ पे न्याय मिले। उसको न्याय लेने के लिए भी आयोग में भी जाना पड़ेगा, लेकिन और कहीं भी जाना पड़ेगा, सरकार के पास भी जाना पड़ेगा। तो आप एक बात बताओ कि छोटी सी बात को लेके और इतनी बड़ी, हाँ वो ये बोल सकती थी कि मैडम हमारी ड्यूटी उस टाइम पे नहीं थी, और वो ये भी अगर किसी ने उनको उकसाया भी वो तब भी ये बोल सकती थी कि हम उस चीज़ से हमारी मान सम्मान से ज़्यादा उस बेटी के मान सम्मान की ज़्यादा ज़रूरत है जिस बेटी को 45 मिनट तक नोचा। और हम कहीं ना कहीं अपनी गलती मानते हैं कि हम वहाँ पे होते तो उस बच्ची के साथ ये चीज़ नहीं होती। उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए ये बात बोलते तो उनका मान सम्मान आज जिस तरीके से रेनू भाटिया के पक्ष में वो चीज़ें हो सकता है उनके पक्ष में बहुत सारे लोग आते। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कुलवंत जी कि जिस तरीके से ये हड़ताल पे बैठ गई, इन्होंने कह दिया कि माफ़ी मांगे तभी माफ़ करेंगे, इस्तीफे को भी वो नहीं मानती। चलो मैं रेनू भाटिया मैडम से रिक्वेस्ट कर लूँगी कि मैडम आप माफ़ी मांगो, लेकिन हम अगर ये कंडीशन रख दें कि रेनू भाटिया माफ़ी तब मांगेगी, मैं रेनू भाटिया ने एक छोटी सी बात के ऊपर अभी व्यवस्था ना बिगड़े और रेनू भाटिया मैडम ने इस्तीफा दे दिया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कितनी नर्सें इस्तीफा देंगी अगर रेनू भाटिया माफ़ी मांग लेगी तो? सिर्फ मेरा एक ही सवाल है कि कितनी नर्सें इस्तीफा देंगी रेनू भाटिया की माफ़ी मांगने के बाद? वो माफ़ी मांग ले, चलो मैं रिक्वेस्ट करूँ, चाहे मैं उनके पैर पकड़ कर बोलूँ कि मैडम आप माफ़ी मांग लो, एक छोटी सी बात लगा लो, क्या वो नर्सें इस्तीफा दे देंगी? आज वो इस्तीफे के भी कुछ नहीं मानती। इसका मतलब ये थोड़ा कि आप एसोसिएशन बढ़ा के और आप इस तरीके से मतलब ब्लैकमेल करने वाली बात होगी ये तो भी आप। और दूसरी बात, कल को वही घटना
हमारे साथ हो जाए तो हमारी कोई कैसे सुनेगी? कल को महिला आयोग की चेयरपर्सन कोई और आएगी या इससे पहले भी कोई और थी, ऐसे तो कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। अब एक छोटी सी बात मैं एक क्वेश्चन और कहना चाहती हूँ, चाहे वो सरकार के खिलाफ भी है, मैं वो बात बोलना चाहती हूँ कि ये प्रकरण कई दिनों से चला हुआ है। बाल आयोग की चेयरपर्सन भी बनी हुई है, पहले तो चेयरपर्सन नहीं थी, 9 तारीख से बाल आयोग की चेयरपर्सन भी है, मई से। बाल आयोग की चेयरपर्सन का कहीं कोई बयान नहीं आया, उनका भी बयान आना चाहिए था, उन्होंने भी मौके पे जाना चाहिए था। लेकिन आदमी कहाँ जाते, उन्होंने किसी ने शायद पता भी नहीं होगा कि नाबालिग 15 साल की बच्ची है, तो उसमें बाल आयोग का भी दायित्व बनता है कि भाई उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि वो जवाब मांगे कि एक बच्ची के साथ इतनी बड़ी घटना होगी। तो कई बार क्या होता है कि जब मैंने खुद लेटर लिखे बाल आयोग में, एक दो बार हमारे को जरूर रिप्लाई मिला है बाल आयोग की तरफ से, नहीं तो कितनी बार हम लेटर लिखते हमारे पास रिप्लाई तक भी नहीं आता। लेकिन महिला आयोग में हमेशा हमने कभी भी कोई लेटर लिखा, हमने कभी भी कोई जवाब दिया या हमने फ़ोन तक भी किया, तुरंत उस चीज़ पे कार्रवाई हुई। तो कहीं ना कहीं सक्रियता तो थी ना, कहीं ना कहीं अपने काम के प्रति वो उनका कर्तव्य जो था उसके प्रति वो ईमानदार थी, उन्होंने अपनी ईमानदारी से काम किया। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि ये मेरे उसमें आता है या नहीं आता, उसके लिए चाहे छोटी बच्ची है, चाहे कोई महिला है, चाहे कोई भी है, उन्होंने पुरुषों का भी दिया। अगर किसी बेटी ने, किसी महिला ने अगर गलत किया, उन्होंने उसके खिलाफ भी बोला। क्या उनके उस 4-4.5 साल के त्याग को भूल जाएंगे लोग? दूसरी बात, एक मैं प्रवक्ता को सुन रही थी, किसी पार्टी की थी, मुझे नहीं पता, वो ये कह रही थी कि 3 साल का कार्यकाल होता, 4.5 साल तक पद पे बैठी रही। अब एक चीज़ देखो ना कि उनके अंदर कुछ न कुछ गुण थे जो अपने कार्यकाल से ज़्यादा तक भी सरकार ने उनको दोबारा टाइम दिया, तो उनके अंदर कोई काबिलियत थी, तभी तो उनको आगे टाइम मिला। नहीं तो कोई भी पद होता, अगर मेरे को कोई पद मिला तो 3 साल का, किसी को मिला तो 3 साल का, वो 3 साल के पद से आगे भी जब उनको पद मिले हैं तो इसका मतलब उनकी काबिलियत थी, तभी तो उनको आगे पद मिले ना। मतलब किसी को यही नहीं पता कि आप बहस कर रहे हो तो आप किस चीज़ की कर रहे हो। अरे आप एक बेटी के लिए आवाज़ उठाइए, एक बच्ची के लिए आवाज़ उठाइए। कितनी ऐसी बेटियां हैं जिनके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, तब ये कहाँ जाते हैं एसोसिएशन? क्या हॉस्पिटलों में कभी नहीं होता? हॉस्पिटलों में हमने देखा बच्चियों के साथ कितनी घटनाएं, मेरे से ले लो लिस्ट। हॉस्पिटलों में से लड़कियां भाग जाती हैं, हॉस्पिटल में से कितनी, मैं आपको दे दूंगी, बताओ कितनी चीज़ें थी हॉस्पिटल में। अगर कोई बच्ची एडमिट हुई है, उस बच्ची के साथ अगर उनकी सुनाई नहीं हुई तो हॉस्पिटल में से वो चली जाती हैं। क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि बच्चियाँ कहाँ गई? तो आप मेरे को सिर्फ इतना बताओ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई इस पे राजनीति ना करके छोड़ दो। जब जिस महिला ने अपना पद को त्याग दिया, तो इस तरीके से इससे पूरा समाज में गलत मैसेज जा रहा है समाज में। और हमारे, क्योंकि मैं तो ये भी मेरी बहनें हैं, इन बहनों को भी लोग नीचे गालियाँ लिखते हैं तो हमें दर्द आता है कि भी लोग इनको ही कहते हैं तब नर्स कहाँ थी, कब वहाँ थी। वो भी हमारी बहनें हैं। वो मेरे को लगता है कि वो अपने आप से नहीं कर रही, वो किसी न किसी बकावे में आके, किसी न किसी उसके में आके तब ये बेटियाँ जो है ये धरना प्रदर्शन करे हुए हैं। नहीं तो उनको भी ये पता है कि कहीं ना कहीं गलती हुई है, कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। वो अपने मुंह से भी कह रही है कि भाई उस व्यक्ति को फांसी हो, उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन कहीं ना कहीं उनको गुमराह किया गया है। तो वो अपने विवेक से काम लें, अपनी बुद्धि से काम लें, और वो खुद ये सोचें कि भाई जिस महिला ने अपने त्याग ही दिया, अपना पद ही त्याग दिया, और इससे आगे वो क्या मांगना चाहती है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।